शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट की जो सीरीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, आप सभी से वो शुरू कर चुके हैं हम लोग। ये उसकी पहली वीडियो है और इसमें हम देखेंगे लगभग 50 से 100 के आसपास के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि 50 तो नॉर्मली है ही है, 50 से ऊपर तक के क्वेश्चंस की एवरेज रहेगी। वैसे मैंने यहाँ पे आपको केवल 12 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं। इन 12 क्वेश्चन को जब मैं खोलूँगा, जब आप इनको देखोगे, समझोगे, इनके आसपास के फैक्ट्स को जब आप देखोगे तो लगभग वही 100 के आसपास की एवरेज चली ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इनसे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज की पहली कक्षा की शुरुआत। देखिए सबसे पहला हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदुस्तान के नाम से भारत को किसने संबोधित किया। देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है। हिंदुस्तान के नाम से भारत को किसने संबोधित किया। जो भारत है, अपना देश भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से किसने संबोधित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको सही का चयन करना है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर ज़्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो। चलिए तो करते हैं शुरुआत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या किया था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने जो भारत है, भारत को हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। किस नाम से संबोधित किया था? हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो अब जो ये हिंदुस्तान के नाम से तो भारत को मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने संबोधित किया था। वहीं पे हम बात करें यूनानियों की, तो यूनानियों ने क्या किया था। यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। किसके नाम से संबोधित किया था? इंडिया के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किस नाम से संबोधित किया? हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। वहीं पे हम बात करें पुर्तगालियों की, तो देखिए पुर्तगालियों के बारे में यह है कि पुर्तगालियों की जब हम बात करते हैं तो 1498 की डेट आप सभी को याद है। 1498 में कौन आता है? 1498 में वास्को डी गामा आता है। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाल से आता है और ये कहाँ पे आता है? वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए आता है केरल के अंदर, भारत के केरल के अंदर आता है। ठीक है, केरल के कौन से स्थान पर आता है? केरल के कालीकट नामक स्थान पर आता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। केरल के कालीकट नामक स्थान पर वास्को डी गामा आता है। जब ये वास्को डी गामा आता है तो इसके बाद और बहुत सारे पुर्तगाली आते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, भारत से में जो मसाला वगैरह था उनको पुर्तगाल में ले जाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो आते गए तो उन्होंने यहाँ पे भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब ये है, उन्होंने मतलब बहुत सारे मसाले यहाँ से लेके गए थे केरल से। ठीक है, तो ये जो पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगाली कब आए थे इंडिया में? पुर्तगाली 1498 में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था? केरल के अंदर आया था। केरल की कौन सी जगह पर आया था? कालीकट नामक स्थान पर आया था। वहीं पे हम मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की बात करें तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या है, भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। अगर हम यूनानियों की बात करें तो यूनानियों ने क्या किया? यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो अब इंडिया की जब हम बात करते, देखिए हम सिंधु नदी के बारे में आप सबने सुना है। किसके नदी? सिंधु नदी के बारे में। अब जो ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंधु नदी को इंडस कहते हैं। अब जो ये ईरानी और यूनानी, जो ये यूनानी आए थे उत्तर पश्चिम से आए थे, सीधी सी बात है। ऐसे जब आप देखोगे इस तरीके से तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम। तो अब ये कहाँ से आए थे? इस साइड से आए थे, उत्तर पश्चिम से आए थे। जब उत्तर पश्चिम से आए थे तो सबसे पहले कहाँ पे टकराएंगे? ये सिंधु नदी वाले जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास का, उस क्षेत्र पर आएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि जो सिंधु नदी है ये यहीं पे है, यहीं से जा रही है। देखिए यहाँ पे जब देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे भारत का ये नक्शा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से भारत का नक्शा, यहाँ पे सिंधु नदी वाला ये एरिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी इसका क्षेत्र पड़ रहा है। तो अब जो ये सिंधु नदी के आसपास का जो यूनानी जो आए थे उत्तर पश्चिम से, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस इंडस को क्या किया? ये जो इंडस को इंडिया पढ़ा, मतलब इंडस जो है, इंडस नदी जो है, सिंधु को इंडस बोला
और इसी इंडस से क्या निकल कर आ जाता है, इसी इंडस से जो इसके आसपास के जो क्षेत्र था उसको किस नाम से पुकारा था इन्होंने, इंडिया के नाम से पुकारा था। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्क्रीन पर आ जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। सभी आप अगर वीडियो को सही आंसर का थोड़ा सोचना है, आपको सही आंसर का चयन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं। देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, सूक्तों की, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं, पहली बात तो ऋग्वेद का मतलब क्या है ये आपको समझना चाहिए। ऋग्वेद का अर्थ क्या है, अर्थ की अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के जब अर्थ की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद का अर्थ होता है रचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। क्या हो जाएगा, रचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, इस रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ज्ञान के संग्रह, ठीक है, संग्रह के संकलन को, ये जो संकलन है ना इसको याद रखिए। मतलब रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को नहीं कहा जाता है, रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या नहीं कहा जाता है, ऋग्वेद नहीं कहा जाता है, बल्कि रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह के संकलन को, ठीक है, उसको एकत्रित करना, संकलित करना। मतलब रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को जब संकलित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह के संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये ऋग्वेद का अर्थ हो गया। वैसे वेदों की जब हम बात करते हैं, वेदों की संख्या 4 है। उनमें जो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद हो जाएगा, उसके बाद सामवेद हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है ये यहाँ पे आपको बतानी है। ऋग्वेद में देखिए मंडलों की अगर हम बात करें तो मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या है 10। वहीं पे हम बात करें ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त हैं, सूक्तों की अगर हम बात करेंगे तो सूक्तों की संख्या है 1028। और ये जो 1028 जो सूक्त है ऋग्वेद के अंदर, इन्हीं सूक्तों के अंदर कितने हैं, 11 सूक्त शामिल हैं। इन्हीं 1028 सूक्तों में वालखिल्य पाठ के, कौन से पाठ के, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त भी शामिल हैं। ठीक है, वालखिल्य पाठ के कौन से सूक्त, 11 सूक्त जो है वो भी इसी 1028 सूक्तों में शामिल है। तो टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, वो हो जाएगी 1028। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मंडलों की अगर हम बात करें तो मंडलों की संख्या हो जाएगी 10। वहीं पे हम रचाओं की बात करें, रचाओं का मतलब क्या है, ये जो रचाएं जो वर्ड है, रचाओं की अगर हम बात करें तो रचाओं का मतलब है, रचाओं का मतलब हो जाएगा तुम्हारा मंत्र। रचाओं किसको कहते हैं, मंत्र को कहते हैं। ठीक है, तो मंत्रों को क्या कहते हैं, रचाओं। तो मंत्रों की संख्या यानी रचाओं की संख्या ऋग्वेद के अंदर कितनी है, 10,462 ऋग्वेद के अंदर रचाओं की संख्या है। ठीक है, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन दूसरा है इससे लगभग सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो देखिए वो हम आगे से भी डिस्कस कर लेंगे, आप धीरे धीरे चलते जाइए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बारे में तो सभी को पता है। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है। अभी मैंने आपको बताया इन 10 मंडल में से कौन से मंडल के अंदर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, कौन से मंत्र का, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल के अंदर है। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन 11 नहीं ये 3 है। ठीक है, और इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है। तो ऑप्शन में ये यहाँ पे 3 कर लेगा। तो जो तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल के अंदर क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इसी गायत्री मंत्र ये किसको समर्पित है, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसको, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो गायत्री मंत्र के मतलब जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल के अंदर है, तीसरे मंडल के अंदर है ऋग्वेद के। उसके अलावा हम बात करें, देखिए अब मंडल 10 की अगर हम बात करें, ऋग्वेद का जो मंडल 10 है, इस मंडल 10 के अंदर क्या है, चातुस्वर्णीय समाज का वर्णन है। कौन से वर्णन का, चातुस्वर्णीय समाज, चातुस्वर्णीय समाज। अब ये चातुस्वर्णीय समाज क्या था, चातुस्वर्णीय समाज मतलब जो समाज जो था प्राचीन टाइम में किसी के 4 वर्णों में बांटा गया था। ठीक है,
जो इनकी जो उत्पत्ति की गई थी इन वर्णों की, वो ब्राह्मण देवता से की गई थी। किससे की गई थी? ब्राह्मण देवता से की गई थी। ठीक है, तो ब्राह्मण देवता से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई है। सबसे ऊपर जो थे वो ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे, फिर उसके बाद शूद्र थे। अब ब्राह्मण जो थे इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण देवता के मुख से बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण देवता के कंधों से बताई जाती है। उसके बाद हम बात करें जो वैश्य थे, वैश्यों की उत्पत्ति ब्राह्मण देवता की जंघाओं से बताई जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें शूद्रों की, तो शूद्रों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण देवता के चरणों से बताई जाती है। ठीक है, तो ये सभी थे। तो ये 4 वर्णों में जो प्राचीन समय में जो 4 वर्णों में समाज बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रक, इन जो ये जो चातुर्वर्णीय जो समाज का जो वर्णन मिलता है, इस चातुर्वर्णीय समाज का वर्णन वो कहाँ पे मिलता है? वो ऋग्वेद के मंडल 10 के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? ऋग्वेद के मंडल 10 के अंदर मिलता है। वहीं पे हम बात करें ऋग्वेद के मंडल 8 की, तो ऋग्वेद के मंडल 8 में क्या है? ऋग्वेद के मंडल 8 में हस्तलिखित रचाएं हैं। क्या है? हस्तलिखित रचाएं हैं। अब ये जो हस्तलिखित रचाएं क्या थी? हस्तलिखित रचाएं हैं मतलब जो हाथ से लिखे हुए मंत्र थे। तो इन हस्तलिखित रचनाओं का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के मंडल 8 के अंदर है, और मंडल 8 में इन हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 10वें मंडल की अगर हम बात करें, 10वें मंडल में किसका वर्णन है? 10वें मंडल में वर्णन है चातुर्वर्णीय समाज की। ठीक है, चातुर्वर्णीय समाज का वर्णन है। ठीक है, चातुर्वर्णीय समाज हो जाएगा। उसके अलावा हम 8वें मंडल की बात करें तो 8वें मंडल में ये देखिए थोड़ा मतलब अभी न्यू है तो दिक्कत हो रही है, टेक्निकल इशू, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद हम बात करें 8वें की, तो 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में जब आप देखोगे 8वें मंडल में है खिल। खिल से आप याद रखिए, जो ये खिल है, ये खिल क्या है? ये हस्तलिखित रचनाएं हैं। तो हस्तलिखित रचनाओं का जो वर्णन है, हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तीसरे मंडल की, यहाँ पे जो ये टाइपिंग मिस्टेक थी तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल का वर्णन कौन से में मिलता है? गायत्री मंत्र के अंदर जो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है, इसका वर्णन मंडल 3 के अंदर मिलता है, ऋग्वेद के मंडल 3 के अंदर मिलता है। टोटल मंडल कितने हैं? टोटल मंडलों की संख्या 10 है, तो 11वां तो वैसे भी नहीं है, ये तो वैसे भी गलत है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था। चल कोई नहीं, चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ये है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई है? ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, इंद्र की जब हम बात करेंगे तो इंद्र के लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई है, ये यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, तो जब हम इंद्र की बात करें तो इंद्र के लिए कितनी रचनाओं की वर्णन किया गया है? इंद्र के लिए 250 रचनाओं की वर्णन की गई है। ठीक है, 250 रचनाओं का वर्णन इंद्र के लिए किया गया है। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में इंद्र जो देवता है, इंद्र देवता के लिए 250 रचनाओं की रचना की गई है, 250 रचनाओं की रचना की गई है। वहीं पे हम बात करें 200 की, तो 200 की रचना किसके लिए की गई है? 200 की रचना आपकी की गई है अग्नि देवता के लिए। किसके लिए की गई है? अग्नि देवता के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। 1028 की हम बात करें तो 1028 क्या? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ठीक है, वहीं पे हम बात करें 10 की, तो 10 की संख्या मतलब मंडल हो जाएंगे ऋग्वेद के अंदर, मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 हो जाएगी। जो 200 है, जो 200 जो है ये अग्नि देवता के लिए रचनाओं की रचना की गई है, 200 रचनाओं की रचना की गई है ऋग्वेद के अंदर। 250 रचनाओं की रचना किसके लिए की गई है? इंद्र देवता के लिए की गई है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इंद्र देवता के लिए रचनाओं 250 रचनाओं की रचना की गई है, 250 रचनाओं की रचना की गई है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 5 पर हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ का स्थान है? ठीक है, इसको बहुत सारे क्या करने वाले हैं? गलत करने वाले हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आपका आंकलन होता है। इसी तरीके से मतलब आप अपना आंकलन करते चलिए। इस क्वेश्चन को जो ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो गलत करेंगे, मैं ये 100% कह रहा हूँ, लगभग
95% इसको सही कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ का स्थान है? ठीक है, अब हम जब बात करेंगे तो ऋग्वेद के बाद कौन सा स्थान आ जाएगा? वो आ जाएगा तुम्हारा शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से क्या करते हैं, यजुर्वेद को कर रहे हैं सही, बहुत सारे यजुर्वेद को सही कर रहे हैं। देखिए, जब हम वेदों की बात करें कि जो वेदों की संख्या है 4 है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन है? वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बाद जो वेद है, ऋग्वेद के बाद के अगर वेद की हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? वो यजुर्वेद हो जाएगा। अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, किसके रूप में? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में अगर हम बात करें तो दूसरा स्थान कौन से ग्रंथ का है? वो हो जाएगा ऋग्वेद के बाद हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। कौन से ग्रंथ का? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। जो ऑप्शन ए जिन्होंने सही किया है वो गलत है। तो इसका सही आंसर जो एग्जैक्ट है वो ऑप्शन सी है, शतपथ ब्राह्मण। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जब हम बात करते हैं सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा है? वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अगर हम वेदों की बात करें, वेदों की संख्या 4 है, तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद उस ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? यजुर्वेद आता है। तब यजुर्वेद करना था आपको। अगर प्राचीन इतिहास के साधन के रूप की बात करेंगे तो आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का चयन करना है, यही इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगर हम अगले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है? अधर्व्यू कहते हैं। कौन से वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? देखिए, अधर्व्यू की अगर हम बात करें तो इस वर्ड को ध्यान से देखिए। अधर्व्यू कौन से वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है? मान लीजिए कोई भी 4 वेदों की संख्या 4 है, ऐसे कौन सा वेद है जिसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक है, तो अब कौन सा वेद है ऐसा वो देख लेते हैं हम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। क्योंकि यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं? अधर्व्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की रचनाओं के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? मतलब ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, ऋग्वेद का पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, होत्र। उसके और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। अब हम बात करें अथर्ववेद की। अथर्ववेद की हम बात करें, अथर्ववेद का कुछ ऐसा कोई मतलब उल्लेख है नहीं है कि इसके पाठकर्ता के बारे में कुछ उल्लेख है नहीं, हालांकि मैंने बहुत कुछ खोजा भी था। उसके बाद हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को कहा जाता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, उद्रात। क्या कहा जाता है? उद्रात्र। ठीक है, उद्रात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्रात्र। उद्रात्र कहा जाता है। तो सामवेद के पाठकर्ता को क्या कह रहे हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कह रहे हैं। ठीक है, वहीं पे हम बात करें किसकी? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यू कह रहे हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कह रहे हैं? उद्रात कह रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्रे कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। यही बेस होता है जब हम वेदों की बात करते हैं, इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की हम बात करने से पहले यहाँ पे कुछ आपको बताने चाहेंगे, 2-3 फैक्ट्स और देखिए। यजुर्वेद की अगर हम बात करें, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक तो पहली बात तो इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कह रहे हैं। दूसरी बात जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या है? एक तो ये गद और पद दोनों में लिखित है। ठीक है, किसमें? गद और पद दोनों में लिखित है। ठीक है, गद और पद दोनों शामिल है। तो गद और पद की जब बात आती है, गद और पद की जब बात करें तो एक ऐसा वेद, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों का उल्लेख है। मतलब ये दोनों में लिखित है, गद में भी और पद में भी। ठीक है, तो गद और पद की जब हम बात करते हैं तो यजुर्वेद का जो
आपको पता होना चाहिए। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वणीय कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे और, तो चलिए आगे हम बताएंगे, जैसे कि इसी में हम सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर भी आपको बताते हैं। देखिए ये यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के बारे में एक और फैक्ट आप यहाँ पे जान लीजिए। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में जब हम बात करेंगे, सवर पाठ के लिए जो मंत्र होते हैं ना, उन सवर पाठ के मंत्र के लिए, ठीक है, या फिर बलि के समय, ठीक है, बलि के समय अनुपालन करने के लिए जो नियम बताए जाते हैं। देखिए क्या है कि कोई भी हम सवर पाठ कर रहे हैं, उस सवर पाठ में क्या करेंगे, मंत्रों का गायन करेंगे, ठीक है। अब हम जो मंत्र हैं, कई बार क्या करते हैं, हम किसी की बलि चढ़ा रहे होते हैं, तो उस बलि को चढ़ाने के लिए जो नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना ही यजुर्वेद कहलाता है। मान ली क्या है इसका जो यजुर्वेद का जो अर्थ है, अर्थ किससे है, वो ये है कि सवर पाठ करने के लिए, सवर पाठ करने के लिए या मंत्रों का गायन करते समय या बलि चढ़ाते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है, उन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद कहा जाता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 7 पे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वेद में सभा एवं, ये यहाँ पे देखिए, ये इससे मैं थोड़ा ये नीचे कर देती, 1 मिनट, सभा एवं समिति है, ये क्या है, ये सभा एवं, अरे यार देखिए, हाँ ये जो है, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में सभा एवं समिति, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। क्या है कि कौन से वेद में, कौन से वेद में सभा को और समिति को, सभा हो गई और समिति हो गई, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, कौन से वेद में कहा गया है, ये कहा गया है। इसका सही आंसर जो है वो सामवेद हो जाएगा। सामवेद के अंदर क्या किया गया है, सामवेद में सभा को और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा हम सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद में देखिए क्या है, सामवेद, पहली बात तो जो हम बात करते हैं भारतीय संगीत की, तो भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है, भारतीय संगीत के जनक की जगह जब हम बात करेंगे तो इसका जनक भी सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत के जनक की जब हम बात करेंगे तो भारतीय संगीत के जनक कौन से वेद को माना जाता है, ये माना जाता है सामवेद को। और सामवेद में क्या है, सामवेद में सभा और समिति को 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उसके अलावा हम सामवेद की बात करें तो सामवेद का जो अर्थ हो जाएगा, अर्थ की अगर हम बात करें तो सामवेद का अर्थ हो जाएगा गाई जा सकने वाली जो रचाएं हैं, उनके रचाओं, गाई जा सकने वाली रचाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, सामवेद कहा जाता है। जो गाई जा सकने वाली रचाएं हैं, यानी गाई जा सकने वाली रचाओं का मतलब क्या है, मंत्र है। गाई जा सकने वाली रचाओं या मंत्रों के संकलन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सामवेद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सामवेद कहा जाता है। ये यहाँ पे पता चल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सही हो गया। इसका जो सही आंसर है वो सामवेद हो जाएगा, ठीक है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक भी है और गाई जा सकने वाली जो रचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनका जो संकलन करने को क्या कहते हैं, सामवेद कहते हैं। उसके अलावा हम बात करें सभा और समिति की बात करें तो सभा और समिति को सामवेद में क्या कहा गया है, सामवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है, कितने वेदांगों की रचना की गई है। देखिए अब आप यहाँ पे चयन कीजिए। पहली बात तो ये जो 10 है ना, ये क्या है, ये ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, तो सही आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 तो ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या है। वहीं पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है, 6 है। प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6, कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांगों की रचना की गई है, 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
तो 6 वेदांगों की जब हम बात करेंगे तो इनमें जो सबसे पहला एक जो वेद है जो कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा, ठीक है। पहला वेद कौन सा है? शिक्षा। वेदांग कौन सा है? ये 6 वेदांग है। एक है शिक्षा, एक हो जाएगा आपका व्याकरण, ठीक है, एक हो जाएगा आपका व्याकरण हो गया, एक हो जाएगा आपका छंद, ठीक है, व्याकरण, शिक्षा, छंद। उसके अलावा हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा कल्प, एक हो जाएगा आपका क्या? कल्प हो जाएगा, ठीक है, ये कल्प हो जाएगा, ठीक है, तो कल्प। उसके अलावा एक हो जाएगा आपका ज्योतिष, क्या हो जाएगा? ज्योतिष हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो छठा है वो क्या हो जाएगा आपका? छठा हो जाएगा निरुक्त। छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा निरुक्त। तो ये 6 वेदांग हैं जिनकी रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई थी। तो कितने वेदांगों की रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई है? इनकी संख्या है 6। वो कौन कौन से 6 वेद हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है आपका व्याकरण, तीसरा है छंद, चौथा है आपका कल्प, पांचवा है ज्योतिष और छठा है निरुक्त, ठीक है। तो इन सबको आपका पता होना चाहिए। ये 6 वेदांग है, इनकी रचना की गई है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, ये आपको यहाँ पे गलत टिक नहीं कर देना है, अच्छे से समझते हुए चलना है। जब ऋग्वेद में मंडलों की बात करना है तो चयन आपको 10 करना है। जब वेदांगों की बात करें तो आपको 6 चयन करना है। सूक्तों की बात करें तो 1028 को आपको चयन करना है। और रचाओं की बात करें तो 10,000, हमको 10,462 रचाओं की बात करनी है, ठीक है, 462 का चयन करना है ऋग्वेद के अंदर। और ये जो वेदांग है इनकी संख्या, और वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है, ये सभी आपको पता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसको पुराणों का रचयिता माना जाता है। अब हम यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पुराण का रचयिता, ना कि वेदों के रचयिता की बात हम कर रहे हैं। तो पुराणों के रचयिता कौन है ये आपको चयन करना है। बहुत से इसको क्या कर रहे हैं? गलत टिक कर रहे हैं। तो बहुत से टिक क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। ये पुराणों के रचयिता नहीं है। ये किसके रचयिता है? ये जब हम बात करते हैं ऋग्वेद की तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? ऋग्वेद के संकलनकर्ता हो जाएंगे आपके कौन? ऋग्वेद के संकलनकर्ता हो जाएंगे आपके महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास, ठीक है। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे ऋग्वेद के संकलनकर्ता। अगर हम पुराणों के रचयिता की बात करें तो पुराणों के रचयिता कौन हो जाएगा? पुराणों का रचयिता हो जाएगा आपका लोमहर्ष और इसका पुत्र कौन? उग्रश्रवा। कौन हो जाएगा? उग्रश्रवा हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। बी और सी इसके दोनों ही सही हैं। जो देखिए लोमहर्ष जो है, लोमहर्ष पुराण के रचयिता है और लोमहर्ष का ही पुत्र है उग्र। कौन है? उग्रशिरवा। कौन है? उग्रशिरवा। कौन है? उग्रशिरवा, ठीक है। तो ये जो उग्रशिरवा और लोमहर्ष है, ठीक है, ये पिता पुत्र है। तो लोमहर्ष इसके पिता हैं, उग्रशिरवा लोमहर्ष के पुत्र हैं। तो इन दोनों पिता पुत्र ने क्या किया है? पुराणों की रचना की है, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? पुराणों की रचना की है। अब यहाँ पे हम बात करें पुराणों की संख्या की, तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 8, ठीक है। वेदों की संख्या है 4, वेदांगों की संख्या है 6। सबको याद रखिए, क्योंकि पुराणों की संख्या 8 है, वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की रचना की गई है वेदों को भली भांति समझने के लिए। पुराण जो है, पुराणों की संख्या कितनी है? 8 है। उसके बाद हम बात करें जो पुराण है इनकी संख्या 8 है। इनमें से 5 जो पुराण है, 5 पुराणों को मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, मतलब इनसे पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 5 पुराणों के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे जो प्राचीन जो पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण आपका हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उसके अलावा हम बात करें, मत्स्य पुराण के बाद आता है वायु पुराण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें, वायु पुराण के बात करें तो उसके बाद है विष्णु पुराण। कौन सा हो जाएगा? विष्णु पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण के अलावा हम बात करें जो चौथा जो पुराण है वो है ब्राह्मण पुराण। कौन सा है? ब्राह्मण पुराण हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से पुराण हो गए? ब्राह्मण, वायु, विष्णु, मत्स्य और जो लास्ट एंड फाइनल जो 5वां है, ये लास्ट एंड फाइनल नहीं है, ये टॉप 5 में से जो 5वां जो है वो है कौन सा है? भागवत। वो कौन सा है? भागवत, जो कि काफी फेमस है। ये जो पांचों जो पुराण है, मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है, ये
ये पांचों पुराण काफी फेमस है। फेमस क्यों है ये पांच ही? क्योंकि ये पांचों पुराण ऐसे हैं कि इनमें जो राजा है ना, राजा, तो राजाओं की वंशावलियों के बारे में क्या है, वर्णन मिलता है। ठीक है, राजाओं की वंशावलियों के बारे में मतलब वर्णन मिलता है, वंशावलियां इसमें इसके अंदर पाई जाती है इन पांच पुराणों के अंदर। बाकी के जो 3 पुराण बच रहे हैं, क्योंकि टोटल पुराणों की संख्या 8 है, तो बाकी के पुराणों में राजाओं की वंशावलियां नहीं पाई जाती हैं। राजाओं की वंशावलियां पाने की वजह से यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो सबसे प्राचीन पुराण की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें जो अधिकतर जो पुराण हैं, पुराणों की अगर हम बात करें तो अधिकतर जो पुराण है वो उनकी जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, वो संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, तो संस्कृत में लिखे गए हैं पुराण। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो देखने को मिलता है मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता। ठीक है, मैत्रेयी 1-2 दिन में देखिए। अभी जो ये क्या है ना, मैं नया पेन टैबलेट मंगाया हूँ, जिसकी वजह से सही से अभी मेरा हाथ इस पे बैठा नहीं है, सही से मतलब जमा नहीं है, तो 2-4 दिन लगेंगे। थोड़ी मतलब एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए ही बोल रहा हूँ जासो आपको समझने में दिक्कत ना हो, सुनने में दिक्कत ना हो। तो 2-3 दिन बाद ये अच्छी राइटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये अभी पेन टैबलेट की वजह से न्यू है तो दिक्कत आ रही है। अब जो ये मैत्रेयी है, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। मैत्रेयी संहिता है। ठीक है, क्या है, मैत्रेयी संहिता। जो ये मैत्रेयी संहिता है, ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें क्या है, मैत्रेयी संहिता में पुरुष का जो तीसरा दोष बताया गया है ना, पुरुष का जो तीसरा दोष है वो स्त्री को बताया गया है। कि भैया मैत्रेयी संहिता क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। मैत्रेयी संहिता कह रही है कि जो स्त्री जो है, यानी महिला जो है, महिला पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा दोष है। मतलब अब पुरुष के दोष क्या हैं, पुरुष के दोषों की हम बात करें, जैसे कि जुआ एक जो कि बहुत भयंकर दोष माना जाता है पुरुष का, जुआ खेलना। उसके अलावा शराब पीना, ये बहुत बुरा दोष माना जाता है पुरुष का। तो इसी तरह जुआ और शराब के बाद अगर कोई दोष है ना पुरुष में, तो वो मैत्रेयी संहिता के अकॉर्डिंग क्या है, मैत्रेयी संहिता के अकॉर्डिंग वो पढ़ रहा है कौन, स्त्री को बताया जा रहा है कि मैत्रेयी संहिता में स्त्री को पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा दोष बताया गया है। ये मैत्रेयी संहिता की बात है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखिए। पुराणों की बात करें, पुराणों की संख्या 8 है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावलियों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, इन सभी पुराणों को आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। ये तो मैं आपको सुबह से ही बताने लग रहा हूँ, ये तो आपको पता है। मत्स्य पुराण इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, उसके अलावा ये भी ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इनमें इन 4 के अलावा इन 4 में एक और पुराण आप जोड़ दीजिए, कौन सा, वायु पुराण आप जोड़ दीजिए। वायु पुराण इनमें जोड़ देंगे तो ये 5 पुराण ऐसे हो जाएंगे जिसमें राजाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। ये तो मैं आपको सब बता चुका हूँ पुराणों के बारे में। तो चलिए अब ये प्रश्न हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आता है और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको आप सही चयन करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथा। पूर्व जन्मों की जो कथा है, पूर्व जन्म की कथा है, सॉरी जन्मों नहीं, जन्मों ये मतलब थोड़ी हो जाता है, कोई नहीं, ये पूर्व जन्म है। ठीक है, लिख भी जन्म ही रहा है, बोलने में थोड़ी मतलब वो हो रही है। तो अब हम बात करें पूर्व जन्म की, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है, ये जातक के अंदर मिलती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा तो हम जान रहे हैं। ठीक है, अब जब हम जातक कथा की बात करेंगे तो पहली बात तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो गई। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, इसमें जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसके अंदर मिलती है, जातक के अंदर मिलती है। वहीं पे अब हम बात करें कथा वस्तु की, ये जो कथा वस्तु है ये किससे संबंधित है, ये आपकी हो जाएगी जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएगी, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी कथा वस्तु। अब ये नहीं, ये जो कथा वस्तु नहीं, ये जैन धर्म से नहीं, जैन धर्म से, ये सॉरी मैं
गलती हो रही है। यहाँ पे क्या है, जैन धर्म की तो आगम है, जैन धर्म से संबंधित तो क्या ये आगम हो जाएगी जैन धर्म से संबंधित। जो ये कथा वस्तु है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसमें क्या है, जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, ये जो कथा वस्तु, इसमें देखिए जातक में तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, लेकिन कथा वस्तु के अंदर जो महात्मा बुद्ध का जो चरित्र था, जो जीवनी जो थी, ठीक है, मतलब उसका चरित्र कैसा रहा, उनकी जो जीवनी कीर्तियां जो थी, जीवनी कीर्तियां थी, वो कहाँ पे हैं, वो कथा वस्तु के अंदर है। ठीक है, ये आपका जो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथा वस्तु हो जाएगा। ये किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है और हीनयान का ये प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। ठीक है, किसका है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब कथा वस्तु के बारे में आपको क्या क्या है, देखिए पहली बात तो कथा वस्तु जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्या है, ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। उसके अलावा इसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र और जीवनी कृतियों के बारे में है, जीवनी के बारे में है लिखा हुआ है। उसके बाद हम जातक की बात करें तो जातक कथाओं में जब हम बात करते हैं तो जातक कथाओं में क्या, जातक में क्या है, जातक में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा है। आगम की हम बात करें, ये जो आगम जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आगम किससे हो जाएगा, आगम आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। अब आगम के बारे में, आगम जैन धर्म से संबंधित है तो इसमें क्या है, आगम की हम जब बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आगम जैन धर्म से संबंधित है। वहीं पे जो आगम जो है, ठीक है, आगम जैन साहित्य का दूसरा नाम भी माना जाता है। किसका, जैन साहित्य का दूसरा नाम क्या माना जाता है, आगम माना जाता है। उसके अलावा हम बात करें कल्प सूत्र की, तो कल्प सूत्र भी ये जो है ये भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये किससे, ये जैन धर्म से संबंधित है। और कल्प सूत्र में क्या है, कल्प सूत्र में जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक जो इतिहास है, ठीक है, क्या है, प्रारंभिक जो इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है कल्प सूत्र के अंदर। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल्प सूत्र है किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। किसका वर्णन है, कल्प सूत्र में क्या वर्णन है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक जो इतिहास है, क्या है, प्रारंभिक जो इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। ठीक है, तो प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कल्प सूत्र के अंदर है। आगम की हम बात करें तो आगम का ये क्या है, आगम का ही ये ग्रंथ है। ठीक है, मतलब आगम जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन साहित्य का दूसरा नाम क्या है, आगम है। ठीक है, तो आगम को जैन साहित्य भी कहा जाता है। उसके अलावा जातक की हम बात करें, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथा इसके अंदर है, इसमें उल्लेख है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का। कथा वस्तु की हम बात करें, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस कथा वस्तु में क्या है, ये जो है कथा वस्तु है ये महात्मा बुद्ध की जीवनी और चरित्र के बारे में उल्लेख करती है। तो ये जो चारों जो ग्रंथ है, इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया है। इनका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। इन चारों में से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर के तो जो ये जातक वाला है ना, जातक वाला ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक ये आगम वाला, तो आगम जो ग्रंथ और जातक जो ग्रंथ है इनके बारे में आप ध्यान से रखिए। आगम जैन धर्म को हो जाएगा, जातक कौन सा हो जाएगा, जातक हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये पूछा जाता है। ठीक है, अब इनमें पूछा क्या जाएगा, जातक की तो आपको सबको पता है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा से संबंधित है। आगम का बहुत लोग कम सही कर पाएंगे। आगम में क्या, आगम जैन साहित्य का दूसरा नाम है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लगभग कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, सही का चयन कीजिए। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की बात तो आप सभी को पता ही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि चाणक्य है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त, ठीक है, बात एक ही है। विष्णुगुप्त बोल लीजिए, चाणक्य बोल लीजिए, ठीक है, या चंद्रगुप्त बोल लीजिए, बात एक ही है, नाम ये एक ही है। इसी के ये तीनों नाम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे आपके चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे। अब चाणक्य की जब हम बात करेंगे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये आर्थिक स्थिति से संबंधित नहीं है। ये किसके बारे में जानकारी देती है, ये मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है।
तो मौर्यकालीन इतिहास की जो राजनीतिक प्रणाली रही है, इतिहास जो रहा है, उसका जो घटनाक्रम रहा है, कालक्रम जो रहा है, उसके बारे में जो जानकारी देता है हमको, वो अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन युग के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाती है। इसमें मौर्यकालीन जो युग है उसका जो संपूर्ण जो इतिहास है, उसकी जो राजनीतिक जो प्रणाली थी, उसकी जो शासन जो व्यवस्था थी, उस सब का वर्णन इस अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है, ना कि आर्थिक गतिविधियों का। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें चाणक्य जो यह है, चाणक्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की रचना की है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो देखिए अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट क्या है, इतना तो जितना मैंने अब तक बताया सभी को पता होता है, लेकिन इसमें नया क्या है? पहली बात तो जो अर्थशास्त्र है इसमें जो अधिकरणों की संख्या है, अधिकरणों की संख्या कितनी है? देखिए अधिकरणों की संख्या है इसमें 15। कितनी है? अधिकरणों की संख्या हो जाएगी इसमें आपकी 15। ठीक है, अधिकरणों की संख्या कितनी है? उसके अर्थशास्त्र के अंदर अधिकरणों की संख्या हो जाएगी 15। वहीं पे हम बात करें प्रकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रकरणों की संख्या आपकी अर्थशास्त्र में प्रकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रकरणों की संख्या हो जाएगी 180। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 180 प्रकरण है अर्थशास्त्र के अंदर। और अधिकरण कितने हैं? अधिकरण हो जाएंगे आपके 15। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के जो प्रकरणों की संख्या कितनी है, मतलब चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अंदर कितने प्रकरण हैं, प्रकरणों की संख्या कितनी है? तो 180 है, ये पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कि अधिकरणों की संख्या कितनी है, तो अधिकरणों की अगर पूछे तो अधिकरणों की संख्या है 15। ठीक है, अधिकरणों की संख्या कितनी है? अधिकरणों की संख्या हो जाएगी 15। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब उसके अलावा हम बात करते हैं किस पर? कलहण पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कलहण की अगर हम बात करें तो कलहण का एक फेमस ग्रंथ है राजत रंगनी। क्या है ये? मैं लिख देता हूँ, राजत रंगनी जो है ये कलहण का ग्रंथ है, कलहण के द्वारा रचित एक ग्रंथ है राजत रंगनी। राजत रंगनी किसका ग्रंथ है? राजत रंगनी कलहण के द्वारा रचित किया गया एक ग्रंथ है। ठीक है, तो कभी भी पूछ ले कि राजत रंगनी पुस्तक या ग्रंथ के लेखक कौन है? लेखक हो जाएंगे कलहण। कौन हो जाएंगे? कलहण हो जाएंगे राजत रंगनी के। ठीक है, तो राजत रंगनी पुस्तक की जब भी बात आती है तो कलहण का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये जो राजत रंगनी जो है, ये राजत रंगनी जो पुस्तक है, इसमें वर्णन किसका है? इसमें उल्लेख किसका है? जब हम राजत रंगनी के उल्लेख की बात करेंगे तो इसमें कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। किसका? कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है राजत रंगनी में। ये राजत रंगनी किसकी पुस्तक है? ये राजत रंगनी हो जाएगी आपकी किसकी पुस्तक है? ये राजत रंगनी कलहण की पुस्तक है। कलहण ने लिखी है राजत रंगनी को। इसी राजत रंगनी पुस्तक के अंदर कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें पाणिनि पर। पाणिनि की बात करें तो पाणिनि के पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के बारे में आप सबने पता है, आप सबको पता है क्या है अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी की अगर हम बात करें, पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। तो ये जो अष्टाध्यायी जो है, ये इसके अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? ये पाणिनि के द्वारा लिखित है। कौन सी भाषा में लिखित है? ये संस्कृत भाषा में लिखित है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखित है? ये पाणिनि जो है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी की क्या की थी? रचना की थी। और जो ये अष्टाध्यायी जो पुस्तक है पाणिनि की, पहली बात तो ये संस्कृत भाषा में लिखित है। ये संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम व्याकरण है। क्या है? प्रथम व्याकरण है। संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम व्याकरण हो जाएगी आपकी क्या? अष्टाध्यायी की पुस्तक अष्टाध्यायी हो जाएगी। ये किसकी पुस्तक है? ये पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम व्याकरण है। ठीक है, क्या है? प्रथम व्याकरण है। उसके अलावा हम बात करते हैं अली अहमद की। अली अहमद की अगर हम बात करें तो अली अहमद की क्या है? इस अली अहमद की जब बात करते हैं तो चचनामा पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में? चचनामा पुस्तक के बारे में। देखिए चचनामा पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा। अब ये जो चचनामा पुस्तक है, इस चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चचनामा पुस्तक के लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, और ये जो चचनामा जो पुस्तक है इसके लेखक तो अली अहमद हो गए। ठीक है, अब चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद है, लेकिन इस चचनामा के अंदर उल्लेख किस चीज का है? उल्लेख की अगर हम बात करें
तो इस चचनामा पुस्तक के अंदर उल्लेख है अरब जो लोग थे, अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। क्या है? अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। मतलब अरबों ने सिंध पर विजय की थी। ठीक है, अरबों ने क्या किया था? अरबों ने सिंध क्षेत्र पर विजय की थी। तो उसी सिंध क्षेत्र की जो विजय की थी उसी का वर्णन है किसमें? चचनामा के अंदर। और इस चचनामा का लेखक कौन है? ये अली अहमद है। कि किस तरीके से अरबों ने सिंध पर विजय की, जीत हासिल की, उसी जीत का, अरबों की जीत का वर्णन चचनामा के अंदर है। और ये चचनामा किसके द्वारा लिखित है? चचनामा के रचयिता हो जाएंगे आपके अली अहमद। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे 2-3 आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं पाणिनि की, और पाणिनि में मैंने अभी आपको बताया था क्या? अष्टाध्यायी के बारे में। अष्टाध्यायी क्या है? ये अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में रचित पहली व्याकरण है। इसके अलावा हम बात करें पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, क्या है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में उल्लेख किसका मिलता है? ठीक है, तो जब हम अष्टाध्यायी के उल्लेख की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो अष्टाध्यायी में उल्लेख किसका है? ठीक है, उल्लेख की जब हम बात करेंगे तो मौर्य युगीन, क्या है? मौर्य युगीन से पहले, मौर्य युग से पहले का वर्णन है। मौर्य युग से पहले का जो इतिहास है, मौर्य काल से पहले का जो इतिहास है, ठीक है, मौर्य काल से या मौर्य युग से पहले के इतिहास का वर्णन किसके अंदर मिलता है? ये मिलता है अष्टाध्यायी के अंदर। और उसके साथ में एक तो मौर्य कालीन अवस्था का वर्णन भी मिल रहा है, और मौर्य काल से पहले का इतिहास जो है उसका वर्णन मिलता है अष्टाध्यायी में। और उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था चाणक्य के बारे में। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या है? मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन मौर्य काल से पहले के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। ये संस्कृत भाषा में लिखित पहली व्याकरण है। ठीक है, इसके लेखक पाणिनि है। और अष्टाध्यायी का जो अर्थ है, अष्टाध्यायी के अर्थ की हम बात करें तो इसका मतलब है 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। ठीक है, 8 अध्यायों वाली पुस्तक। ठीक है, तो ये इसका मतलब है अष्टाध्यायी का। तो ये हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चंस किए हैं। जब हम जो इनकी जो व्याख्या मैंने आप लोगों के सामने की है, व्याख्या को जब हम देखेंगे तो लगभग 100 से ऊपर एवरेज गई है। 100 से 125 के आसपास हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपके बहुत अच्छी भी लगी होगी, और आपने लाइक भी कर दी होगी। अगर नहीं की है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं शाम में, इवनिंग में हम बात करेंगे हरियाणा जीके पर। ठीक है, अगर आप हरियाणा जीके की क्लास हमारे साथ रोजाना नहीं देख रहे हो, जुड़े नहीं हुए हो, तो हरियाणा वाली आप शाम को जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वहाँ पे हम शाम को हरियाणा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड एक क्लास लेते हैं, और लूसेंट वाली क्लास है वो हम मॉर्निंग में लेते हैं। उसके अलावा जो कि आज हमने अभी ले ली है, उससे पहले कि हम बात करें तो सुबह मॉर्निंग में लगभग 5 बजे के आसपास हम कौन सी क्लास लेते हैं? वो डेली हरियाणा करंट अफेयर्स वाली क्लास लेते हैं। ठीक है, तो ये डेली हरियाणा करंट अफेयर्स वाली क्लास अगर आप नहीं देख रहे हो तो वो भी आप हमारे साथ जुड़कर देखिए। उसके अलावा सुबह 9 बजे के आसपास में आपको हिंदी व्याकरण की जो क्लास है वो आपकी चल रही है। उसके अलावा शाम 4 बजे की बात करें तो शाम 4 बजे में आपका जो कंप्यूटर कोर्सेज है, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। हिंदी व्याकरण का कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है सुबह 9 बजे में। और वहीं पे हम देखें शाम में 7 बजे की बात करें तो शाम में 7 बजे में हरियाणा सामान्य ज्ञान कवर कराया जा रहा है। मतलब सारा जो प्रोसेस है, ये सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं। तो अगर आप जुड़े नहीं हैं अभी तक हमारे चैनल पर तो फटाफट जुड़ जाइए, और इन्हीं सारी क्लासेस का आनंद आप ले सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो दोस्तों बने रहिए। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।